न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या टीच कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है हर हाल में प्रार्थना और स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। हर हाल में प्रार्थना और स्तुति करो। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और उसके 23वें वचन में लिखा है, और बहुत बेंत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। सो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे पौलुस और सिलास जो परमेश्वर के प्रेरित रहते हैं, उनके सेवक रहते हैं, उनको जंजीरों से बांध दिया गया है, उन्हें पीटा गया है और उन्हें कारागार में यानी कि जेल में डाल दिया गया है। फिर भी जो उनका रिएक्शन है, जो उनकी प्रतिक्रिया है इस चीज के प्रति, ना तो निराशा थी, ना वो हताश हुए, ना वो निराश हुए और ना ही वो क्रोध में थे, बल्कि वे राजाओं के राजा यानी कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वहां पे वो प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते रहते हैं। और कल्पना करें कि जब आपको एक अंधेरे और एक गंदे कारागार में डाल दिया जाए और आपके घाव खुले हुए हों, और फिर भी आप अपनी उस परिस्थिति में, उस स्थिति में शिकायत करने की बजाय, जब हम देखते हैं कि कितने मसीह भाई बहन अपनी परिस्थिति में परमेश्वर को कोसते हैं, लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि पौलुस और सिलास शिकायत करने की बजाय उनकी इस परिस्थिति में वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना और परमेश्वर की आराधना करना को वो चुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो ये चुनाव करते हैं कि हमें कोई भी परिस्थिति हो, हम उस महान परमेश्वर की हर परिस्थिति में आराधना करेंगे, हम आनंद में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बात उन्होंने की, ये प्रदर्शन जो था वो परमेश्वर में विश्वास और आत्मविश्वास का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। यानी कि उन्होंने ये बताया अपने एक्शंस में, अपने विश्वास के द्वारा, कि परमेश्वर कंट्रोल में है, यानी कि परमेश्वर हर चीजें देख रहा है और उनका पूरा भरोसा हर परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप वहां पे आके देखते हैं 26वें वचन में लिखा है कि जब वो जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और वहां पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया और जेल, बाइबल में लिखा है कि जेल की नींव, जेल की फाउंडेशंस जो हैं, कारागार कारागार की जो फाउंडेशन थी वो हिल गई और जंजीरें टूट गईं। प्रेज द लॉर्ड। और दरवाजे खुल गए। और यह स्तुति की शक्ति है। और परमेश्वर किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं करते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पक्षपात का परमेश्वर नहीं है। जब आपकी प्रार्थनाएं और स्तुति परमेश्वर तक पहुंचती हैं तो स्वर्ग के मार्गों से शीघ्र उत्तर आने लगते हैं। माय गॉड। और एक डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होता है और एक दिव्य हस्तक्षेप आपकी लाइफ में आप देखते हैं परमेश्वर की ओर से। जब आप प्रार्थनाओं में अपनी आवाजों को उठाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करते हैं। सो जो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस और सिलास के लिए किया, वो आपके लिए भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, और आपके पूरे ध्यान को आपको पूरी तरीके से परमेश्वर पर केंद्रित करना है। चाहे आप किसी भी कारागार में हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो बीमारियों का कारागार हो, चाहे वो फाइनेंशियल जेल हो, हालेलुया, चाहे वो देरी का कारागार हो, चाहे वो बाधाओं का आपकी लाइफ में कारागार हो, प्रार्थना करना बंद ना करें, उसकी स्तुति करना बंद ना करें। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्ग सुन रहा है और आपकी सफलता आपके सोचने से कहीं अधिक आपके निकट है और आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने मीठे धूप की तरह उठती हैं। मेरी स्तुति स्वर्ग के गलियारों में गूंजती है। दिन और रात दिव्य हस्तक्षेप को उत्तेजित करती हैं। मैं एक आराधक हूं और मेरी सफलता यीशु के नाम में अनिवार्य है। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। सो गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।